हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक 15 साल की लड़की जिसका दुख किसी ने नहीं समझा। मनोहर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 50 साल की उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, उस पर भी बीमारी के बाद की कमज़ोर हालत। यह सब देखकर घर के लोगों ने मनोहर को बेटी की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर जाओ। मनोहर ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा लिया। उसकी लड़की नैना 15 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फ्रॉक पहने सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटी खेलती, गांव के बाहर लगे आम के पेड़ पर चढ़कर गिल्ली फेंकने का खेल भी खेलती। जैसे ही नैना की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब नैना घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थीं, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। नैना की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो नैना को देखने का उनका नज़रिया ही बदल गया था। मनोहर ने फटाफट बेटी की शादी उस लड़के से तय कर दी। मनोहर की माली हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लग गए। शादी की तारीख आई। लड़के वाले बारात लेकर मनोहर के घर आ गए। लड़का नैना से बड़ा था। वह 20-22 साल का था। नैना को इन बातों से ज़्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे अपना घर छोड़कर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद नैना अपनी ससुराल चली गई, लेकिन रोते हुए। नैना की शादी के कुछ दिन बाद ही मनोहर की बीमारी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह ठीक भी हो गए, मानो उस मासूम नैना की शादी करने के लिए ही वे बीमार पड़े थे। उधर नैना ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। न साथ खेलने के लिए सहेलियां थीं और न ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। उसकी सास दिन भर मुंह ऐंठे रहती थी। ऐसे देखती कि नैना को बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन नैना अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उससे घर के सारे काम कराए जाने लगे। उसको चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छौंकना, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो वे उसको खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, न तो दहेज दिया और न ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। बेचारी चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रहती और जब भी अकेली होती तो घर और माँ को याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सास भी जानबूझकर उससे ज़्यादा काम कराती थी। बेचारी नैना जो सास कहती वही करती। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वह तो ठीक से 2 मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता और रात होते ही घर में आता, खाना खाता और नैना को बेहाल कर चैन से सो जाता। एक दिन नैना का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। मौका देकर नैना अपनी सास से बोली, माताजी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर की याद आती है। सास तेज आवाज़ में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चल रहा है? घर के बच्चों से ज़्यादा तेरी खातिर होती है यहाँ, फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। नैना घबरा कर रह गई, लेकिन घर की याद अब और ज़्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मनोहर बेटी की ससुराल आ पहुँचे। अपने पिता को देख नैना जी उठी थी। भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब सिसक सिसक कर रोई। मनोहर का दिल भी पत्थर से मोम हो गया। वे खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गईं। उसी दिन शाम को वे नैना को अपने साथ ले आए। घर आकर नैना फिर उसी मन भावन तिलिस्म में खो गई। वही गलियाँ, वही रास्ता, वैसे ही घर, वही आबो हवा, वैसे ही खुशबू। इतने में माँ सामने आ गई। नैना की हिचकी बंध गई। दोनों माँ बेटी लिपटकर खूब रोईं। घर में आई उसने माँ को ससुराल की सारी हालत बता दी और बोली, माँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ बेटी को समझाते हुए बोली, बेटी,
अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है। हम चाह कर भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। हर लड़की को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। मैं इस घर आई और तू उस घर में गई। इसी तरह अगर तेरी लड़की हुई तो वह भी किसी और के घर जाएगी। इस तरह तो कोई हमेशा अपने घर में नहीं रुक सकता। नैना चुप हो गई। माँ से अब और क्या कहती। जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को वह नींद भर सोई। दूसरी सुबह उठी तो साथ की लड़कियां घर आ पहुंची। अभी तक सबकी सब कुंवारी थी, जबकि नैना शादीशुदा थी। वे सब सलवार सूट पहने घूम रही थीं, जबकि नैना साड़ी पहने हुए थी। आज नैना सारी सहेलियों से खुद को अलग पाती थी। उनसे बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं दूर भाग जाए, जिससे न तो ससुराल जाना पड़े और न ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। उसने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वह शादी से पहले पहना करती थी, और माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊँ। नैना बोली, हाँ बेटी घूम आ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, अब तू छोटी बच्ची नहीं है। नैना मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नज़र गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा। लगा जैसे वह पेड़ उसका अपना है। कदम बरबस ही गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। हवा के हल्के झोंके और खेतों पेड़ों का सूनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन, मानो फिर से लौट पड़ा हो नैना का बचपन। हवा में पैर फेंकती सीधी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। यह वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर गिल्ली फेंकने वाले खेल खेले जाते थे, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजारे थे। नैना दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई। उस मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसका साथी था। उसने नैना के मन को बहुत तसल्ली दी। थोड़ी देर तक नैना पेड़ से लिपटी बचपन के दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार न था। सब कहते हैं कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद नैना और उसका दिल नहीं मानता था कि वह इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। नैना बैठी सोचती रही। मन में गुबार की आंधी चलती थी। फिर न जाने क्या सोचकर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर छोर को उसकी डाली से कसकर बांध दिया। फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर अपने गले में बांध लिया। अभी तक नैना ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही। फिर एकदम से पैरों को हवा में उठा लिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकल पड़ी थीं। मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था और न ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूम सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची के खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे न जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती थी। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस अबोध बच्ची को समझता। लेकिन आज सब खत्म हो गया था, उसकी सारी समस्याएं और उसकी ज़िंदगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।